I'm at the Crown Plaza, Gurugram, and I'll be dining at the Cafe G, which is the multi-cuisine restaurant of this place. Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @therecipes123. There, I share the live updates of what I do and what I eat. यहाँ पे टेपनियाकी का लाइव काउंटर था, बट मैंने इसे ट्राई नहीं किया बिकॉज इट्स अ नॉन वेजिटेरियन डिश. इफ़ यू वुड आस्क देम टू मेक अ वेजिटेरियन टेपनियाकी दे वुड हैप्पीली डू दैट, बट ऑनेस्टली मेरा मन नहीं किया बिकॉज सेम पैन पर ही बनता. इफ़ यू आर ओके विद दैट यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर अ वेजिटेरियन टेपनियाकी फ्रॉम दिस प्लेस. They had a lot of options in vegetables and sauces. This dish can be customized. They had a huge live kitchen at this place, and here you can see Indian breads and tandoori snacks getting prepared. As it's a live kitchen, पीछे इनका oven भी दिख रहा है. ऐसा मैंने सूर्य और लीला होटल में भी देखा था. I would totally love this view while having my dinner. Here they have a huge collection of liquor as well. Now I'm gonna try the Indian main course. So let's try सरसों का साग एंड मक्के की रोटी. कितनी क्रिस्पी लग रही है and this thing is super hot. यहाँ पे गुड़ भी है और यहाँ पे सफ़ेद मक्खन भी था जो मैं सरसों के साग पे डाल दिया. साग इज सो चंकी. जस्ट लुक एट दिस थिंग. आप चाहो तो इसे नान से भी पेयर कर सकते हो, मगर ये तो क्लासिक कॉम्बिनेशन है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे मक्के की रोटी से ही खाना. साग में बहुत ही हल्का सा स्पाइस है जिससे आप साग के रियल फ्लेवर्स टेस्ट कर सकते हो. रोटी इज़ रियली क्रिस्पी. रोटी में भी इन्होंने साग डाल रखा है पीस के और बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है उससे. काफ़ी लोगों को गुड़ पसंद है साग और मक्के की रोटी के साथ, बट मुझे नहीं पसंद तो मैं गुड़ नहीं खाऊंगी. बट या गाइस, साग इज़ रियली टेस्टी. साग ऑलरेडी इतना बटरी था और इसके ऊपर सफ़ेद मक्खन डाल के तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो गया है. इट इज़ क्रीमी येट चंकी. काफ़ी जगह पे साग को इतना फाइन पीस देते हैं ना कि बिल्कुल पालक लगता है और मज़ा नहीं आता. अनदर बाइट. Here's the हींग जीरा की दाल, some पापड़, वेज अल्फ्रेजी, vegetable pulao and dal makhani. Now I'm gonna try the dal makhani and vegetable pulao. दाल मखनी में स्पाइसेस काफ़ी कम हैं, मगर ठीक है अगर आप कम स्पाइसेस खाते हो तो. टेक्सचर इज़ रियली क्रीमी. इन्होंने इसमें क्रीम यूज़ करी है, बटर यूज़ किया है और दाल भी परफेक्टली कुकड है, अच्छे से गल गई है. मुंह में जाते ही घुल जाती है. आप चाहो तो इसे नान से भी पेयर कर सकते हो. नाउ आई एम गोना ट्राई द हींग जीरा की दाल. नाउ दिस इज़ समथिंग लाइट, और अगर आप हेवी फूड नहीं खाना चाहते तो आप ये खा सकते हो.
हींग ज़ीरा की दाल को मैं ऐसे ही ट्राई करूँगी विदाउट राइस। वहाँ पे वैसे स्टीम्ड राइस भी रखे थे, तो अगर आपको वेजिटेबल पुलाव नहीं खाना है आप स्टीम्ड राइस ला सकते हो, और वो इस वाली दाल के साथ काफ़ी अच्छे लगेंगे। बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स हैं, बहुत सिंपल हैं। आई कैन टेस्ट द टमेटो, अनियन, और दाल अच्छे से कुक हुई हुई है। हींग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। हींग इज़ रियली गुड फॉर डाइजेशन। नाउ आई एम गोना ट्राई द पापड़। काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है देखने में। पापड़ इज़ रियली क्रिस्पी, और दाल चावल के साथ तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये। नाउ आई एम गोना ट्राई द वेज जालफ्रेजी, जिसे आप पेयर कर सकते हो इंडियन ब्रेड से। यहाँ पे ब्रेड्स के अंदर ऑप्शन है नान का, बटर नान का, गार्लिक नान का, और हाँ मक्के की रोटी भी है। वैसे करीज में वहाँ पे सरसों का साग और पनीर की सब्ज़ी भी थी। साग तो मैंने ट्राई कर लिया ऑलरेडी, और पनीर मैं खाती नहीं हूँ। इस वेज जालफ्रेजी को मैं ट्राई कर रही हूँ वेजिटेबल पुलाव के साथ। ऑलमोस्ट बिरयानी वाइब्स आ रही हैं। वेजिटेबल पुलाव के साथ वेज जालफ्रेजी बहुत अच्छी लग रही है, और क्योंकि इतनी सारी वेजिटेबल्स है, दिस मील इज़ रियली न्यूट्रिशियस। Hi guys, now I'm gonna try the desserts, and in the desserts I've opted for rice kheer, बादाम का हलवा, पेड़ा, चॉकलेट केक, मैंगो पेस्ट्री। वहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डेजर्ट्स थे। मैंने आपको घूम के दिखाई दिया था, मगर मैं इनमें से कुछ ही चीज़ें लेकर आई अपने लिए, और अब मैं उन्हें ट्राई करूँगी। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी पेड़ा, विच इज़ द ब्राउन पेड़ा। आपने इसे ज़रूर खाया होगा, हर जगह मिल जाता है ये। इन्होंने पेड़ा घी में बनाया है। आई कैन एक्चुअली टेस्ट दैट। पेड़ा बहुत ही हल्का सा स्वीट है, और इसको इन्होंने गार्निश कर रखा है पिस्ताशियो से। नाउ गोना ट्राई द बादाम का हलवा। बहुत ही गरम गरम हलवा था वहाँ पे, और मेरा तो ऑलमोस्ट हाथ जल गया इसे लेते टाइम। तो या गाइस, बी केयरफुल व्हाइल यू आर सर्विंग द हलवा। बादाम हलवा से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आई गेस ये रोस्टेड आमंड फ्लावर से बनता है। आमंड्स आर परफेक्टली टोस्टेड, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी की। मज़ा ही आ गया खा के। वैसे मेरे को गाजर का हलवा भी काफ़ी अच्छा लगता है, मगर आज मैंने बादाम का हलवा खा लिया, मैं तो टोटल फ़ैन हो गई। अब से कहीं भी ऑप्शन होगा ना गाजर के हलवे में या बादाम के हलवे में, मैं बादाम का हलवा ही प्रेफर करूँगी। नाउ मैंने ट्राई द खीर। मेरी डेजर्ट स्पून ना दूसरी प्लेट में रखी थी, और वो वेटर ले गया, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो ले जा रहा है। सो नाउ आई एम गोना ट्राई द खीर विद अ फोर्क। आई एम गोना ट्राई द चॉकलेट केक। वहाँ पे ना पूरा प्रॉपर चॉकलेट केक रखा हुआ था आधा किलो का, और उसमें से आपको अपनी मर्ज़ी से स्लाइस लेना है। सो मैंने भी ले लिया एक छोटा सा स्लाइस। हियर इज़ द फर्स्ट बाइट। केक इज़ सुपर सॉफ्ट, सुपर मॉइस्ट, और बहुत ही क्रीमी चोको गनाश है इसमें। बहुत अच्छा लग रहा है, और ओवरली स्वीट भी नहीं है। एक्चुअली इन्होंने इसे डार्क चॉकलेट से बना रखा है, तो इफ यू लाइक डार्क चॉकलेट आपको ये बहुत ही यम्मी लगेगा। हियर इज़ द मैंगो पेस्ट्री। दिस इज़ द मैंगो पेस्ट्री। बेसिकली इट्स लाइक अ मैंगो केक। वैसे मैंने पहले ज़्यादा ट्राई नहीं कर रखा है मैंगो केक, सो आई डोंट नो कैसा होगा, बट नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई। आई होप अच्छा हो।
मैंगो पेस्ट्री इज़ नॉट दैट ग्रेट और मेरे को चॉकलेट केक बेटर लगा. सो या गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो. Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @cookrecipes123. There, I share the live updates of what I do and what I eat.